हेलो दोस्तों, मैं पंकज स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय एकेडमी में। तो चलिए आज फिर हाजिर हूं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके, जो कि मैथ पेडागोजी का है। ये क्लास नंबर 2 है हमारी, है ना। पार्ट नंबर 2 या फिर क्लास नंबर 2 करके कुछ भी है, बट ये पेडागोजी की सेकंड क्लास है। तो चलिए, पिछली क्लास को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, है ना, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। तो चलिए मैथ पेडागोजी स्टार्ट करते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं नए टॉपिक की, गणित शिक्षण में मूल्य यानी वैल्यूज इन टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्या है ये। अन्य विषयों की तरह यानी कि अन्य सब्जेक्ट के तरह गणित भी विद्यार्थियों को एक बुद्धिमान नागरिक के रूप में विकसित करने में सहायता करता है ना। क्या है गणित भी मतलब अन्य विषयों की तरह गणित भी विद्यार्थियों को एक बुद्धिमान नागरिक, क्या है, बुद्धिमान नागरिक के रूप में विकसित करने में सहायता करता है। ठीक, थोड़ा फिगर के अकॉर्डिंग समझते हैं क्या है। देखें, ये बस फिगर आप लोगों को समझने के लिए बनाया है कि अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए, गणित में शिक्षण वैल्यूज यानी कि मूल्य। तो पहले क्या है, बौद्धिक मूल्य, है ना, सांस्कृतिक मूल्य, व्यवहारिक मूल्य। थोड़ी डिफिकल्ट हो रहा होगा आप लोगों को, बट थोड़ा समझने की कोशिश करें। व्यवहारिक मूल्य, जीविकोपार्जन संबंधी मूल्य, है ना, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य। ठीक, और देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य हो गया, मनोवैज्ञानिक मूल्य, सौंदर्यात्मक मूल्य, अनुशासनात्मक मूल्य, है ना, क्या हो गया, अनुशासनात्मक मूल्य, सामाजिक मूल्य और ये नैतिक मूल्य। ठीक है, तो इसके कुछ वैल्यूज़ हैं जो कि उन्हें एक्सप्लेन के माध्यम से हम समझते हैं। अब एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। क्या करते हैं, एक्सप्लेन, और अच्छे से समझें। पेडागोजी में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो चलिए, सबसे पहले वैल्यूज़ क्या है हमारी, ये रही बौद्धिक मूल्य। ठीक, इंटेलेक्चुअल वैल्यूज़, इसे इंग्लिश में बोलते हैं इंटेलेक्चुअल वैल्यूज़। तो अब बात करते हैं कि प्लेटो के अकॉर्डिंग, प्लेटो ने जो लाइन बोली थी इसके बारे में, तो वो क्या है, गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षण करने का अवसर प्रदान करता है। ठीक, क्या है, अकॉर्डिंग टू प्लेटो, यानी प्लेटो के अनुसार क्या है, गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है यानी कि ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है। ठीक, क्या है, एक सुषुप्त आत्मा यानी स्लीपिंग स्पिरिट करके, इंस्पायरेट करके, तो मैं चेतना एवं नवीन जागृति उत्पन्न करने का कौशल गणित ही प्रदान कर सकता है। ठीक, क्या है, प्लेटो के अनुसार क्या है, ये देखो बहुत अच्छी लाइन है, गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है यानी कि ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है। एक सुषुप्त आत्मा यानी कि स्लीपिंग स्पिरिट, ठीक, में चेतना एवं नवीन जागृति उत्पन्न करने का कौशल गणित ही प्रदान कर सकता है। तो इन्होंने ये गणित के बारे में ये लाइन की थी, यानी बौद्धिक मूल्य के बारे में। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 यानी कि नैतिक मूल्य। नैतिक मूल्य क्या है, अकॉर्डिंग टू डटन, यानी डटन के अकॉर्डिंग क्या है, गणित तर्कसम्मत विचार, यथार्थ कथन तथा सत्य बोलने की सामर्थ्य प्रदान करता है। ठीक, क्या है, अकॉर्डिंग टू डटन क्या है, गणित तर्कसम्मत विचार, यथार्थ कथन तथा सत्य बोलने की सामर्थ्य प्रदान करता है। व्यर्थ गप्पे यानी कि वो फालतू की बातें, यानी कि व्यर्थ गप्पे, आडंबर, धोखा तथा छल कपट, सब कुछ उस मन का कहना है जिसको गणित का प्रशिक्षण नहीं दिया गया। ठीक, ये वही मतलब रीजन यही है कि गणित का प्रशिक्षण ना देना ही फालतू की गप्पे होती हैं, आडंबर होता है, धोखा होता है, छल कपट होता है, उसका उस मन का ही कहना है जिसको गणित का प्रशिक्षण नहीं दिया गया। ठीक, तो ये रहा हमारा नैतिक मूल्य यानी कि मोरल वैल्यूज़। अब बात करते हैं वैल्यूज़ नंबर 3 की यानी कि सी की। ठीक, पॉइंट नंबर 3 है हमारे पास, क्या है हमारे सामने, पॉइंट नंबर सी, सामाजिक मूल्य यानी कि सोशल वैल्यू। ठीक, अकॉर्डिंग टू नेपोलियन, यानी नेपोलियन के अनुसार क्या है, गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। क्या है, गणित की उन्नति और वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीटेट के लिए, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर
सीटेड क्या है, मनुष्य एक क्या है, सामाजिक प्राणी। ठीक, मनुष्य क्या है, मनुष्य है सामाजिक प्राणी। तो अच्छे से ध्यान रखें। अब देखते हैं, थोड़ी बात करते हैं इसकी लैंग्वेज पर। क्या है, सामाजिक जीवन यापन करने के लिए गणित के ज्ञान की अत्यधिक आवश्यकता होती है। क्या है, सामाजिक जीवन यापन करने के लिए गणित के ज्ञान की अत्यधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि समाज में भी लेन देन, व्यापार, उद्योग आदि व्यवसाय गणित पर ही निर्भर हैं। ठीक, तो देखिए एक बार और देखते हैं। अकॉर्डिंग टू प्लेटो नहीं, सॉरी, नेपोलियन, गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। मनुष्य क्या एक सामाजिक प्राणी है। अच्छे से ध्यान रखना, दिमाग में अच्छे से बैठा कर रखना। ये हर साल मतलब कोई सा सीटेट का कोई सा मतलब 6 महीने कोई से बचते हैं कि हर बार जो एग्जाम में आता है मनुष्य कैसा प्राणी है, सामाजिक प्राणी करके, तो ये आ जाता है। ठीक, सामाजिक जीवन यापन करने के लिए गणित के ज्ञान की अत्यधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि समाज में भी लेन देन, व्यापार, उद्योग आदि व्यवसाय गणित पर ही निर्भर हैं। ठीक, अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की, यानी अनुशासनात्मक मूल्य। ठीक, डिसिप्लिनरी वैल्यूज। गणित के अध्ययन से बच्चों में कठिन परिश्रम, देख रहे हो गणित कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, कि गणित के अध्ययन से बच्चों में कठिन परिश्रम यानी हार्ड वर्क, एकाग्रता, स्पष्टता आदतों का विकास होता है। ठीक, गणित के अध्ययन से बच्चों में कठिन परिश्रम, एकाग्रता और स्पष्टता एक्स्ट्रा करके तो इन आदतों का विकास होता है, जिनसे गणित का विद्यार्थी स्वयं संयमी, गंभीर, विवेकशील तथा अनुशासनबद्ध जीवन बिताने में समर्थ हो जाता है। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, सौंदर्यात्मक मूल्य, है ना। क्या है, सौंदर्यात्मक मूल्य। ठीक, एस्थेटिक वैल्यूज। तो ये देखते हैं अकॉर्डिंग टू कीट्स के अनुसार क्या है, सत्य ही सुंदर है। तो सिंपल सी बात है, सत्य ही सुंदर है। जब भी बोलो, सच का कोई तोड़ नहीं होता, ना कोई दबा सकता। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू कीट्स क्या है, सत्य ही सुंदर है। अब देखते हैं, 2 लेखक थे, एक ने अकॉर्डिंग टू कीट्स ने बोला था सत्य ही सुंदर है, और अकॉर्डिंग टू यंग, ठीक, युंग के अकॉर्डिंग टू युंग, जब गणित का शिक्षण उचित एवं स्थूल रूप से किया जाता है, तब विद्यार्थी उससे सौंदर्य का आनंद लेने में समर्थ होता है। अकॉर्डिंग टू युंग के अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू युंग, जब गणित का शिक्षण उचित एवं स्थूल रूप से किया जाता है, तब विद्यार्थी उससे सौंदर्य का आनंद लेने में समर्थ होता है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर बात करते हैं, पॉइंट नंबर एफ की, मनोवैज्ञानिक मूल्य, है ना। क्या है, मनोवैज्ञानिक मूल्य यानी साइकोलॉजिकल वैल्यूज। ये क्या है, देखते हैं। गणित क्रियाओं पर अधिक बल देना, जिसके कारण गणित में अधिक स्थायी होता है। गणित में क्रियाओं तथा अभ्यास, कार्य, समस्या समाधान विधि तथा अनुभव द्वारा सीखना आदि महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर ज्ञान प्राप्त करता है। ठीक, क्या मनोवैज्ञानिक वैल्यूज क्या होती है हमारी, गणित क्रियाओं पर अधिक बल देना, जिसके कारण गणित में अधिक स्थायी रहता है या होता है। गणित में क्रियाओं तथा अभ्यास कार्य, समस्या समाधान विधि तथा अनुभवों द्वारा सीखना आदि महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर ज्ञान प्राप्त करता है। ठीक, अब देखते हैं पॉइंट नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। तो ये रहा पॉइंट नंबर नेक्स्ट, यानी कि जी, अंतर्राष्ट्रीय वैल्यूज यानी इंटरनेशनल वैल्यूज। क्या, किसी एक देश द्वारा किया गया आविष्कार उसकी सीमाओं को पार करके अंतर्राष्ट्रीय विषय बन जाता है। यही गणित के क्षेत्र में होने वाली उन्नति का रहस्य है। क्या है, किसी एक देश द्वारा किया गया आविष्कार उसकी सीमाओं को पार करके अंतर्राष्ट्रीय विषय बन जाता है। यही गणित के क्षेत्र में होने वाली उन्नति का रहस्य है। ठीक, अब करते हैं कि मतलब थोड़ा और देखते हैं। कोई भी राष्ट्र चाहे कितना ही उन्नत क्यों ना हो, क्या है, कोई भी राष्ट्र चाहे कितना ही उन्नत क्यों ना हो, वह अकेला इस क्षेत्र में पूर्ण रूप से प्रगति नहीं कर सकता जब तक कि उससे अन्य देशों में होने वाले अनुसंसाधनों की जानकारी ना हो। ये सही प्रमाण गणित के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य के प्रतीक होते हैं। ठीक, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर एच की, यानी कि जीविकोपार्जन संबंधी मूल्य, वोकेशनल वैल्यूज करके।
तो अकॉर्डिंग टू गांधी जी के अकॉर्डिंग क्या है, शिक्षक को बेरोजगारों के विरुद्ध एक बीमा यानी कि इंश्योरेंस होना चाहिए। क्या शिक्षा को बेरोजगार के विरुद्ध एक बीमा यानी इंश्योरेंस होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य बालकों को अपनी जीविका कमाने तथा रोजगार प्राप्त करने के समर्थ में बना देना भी है करके, है ना। शिक्षा का उद्देश्य क्या है, बालकों को अपनी जीविका कमाने तथा रोजगार प्राप्त करने में समर्थ बना देना भी है। ठीक, अब बात करते हैं, जैसे कुछ पॉइंट और हैं। आज विज्ञान ने जितनी भी तरक्की की है वह गणित के द्वारा ही की है। जो हमारी मतलब साइंस ने आज तरक्की की है ना, जो विज्ञान ने आज तक तरक्की की है, तो वह मतलब अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स यानी गणित के द्वारा ही की है। ठीक, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर आई की, व्यवहारिक मूल्य यानी कि प्रैक्टिकल वैल्यूज करके। अकॉर्डिंग टू युंग, है ना, थोड़ा इंग्लिश में हिंदी में देख लेना, अकॉर्डिंग टू युंग। जैसे क्या है, लौह, वाष्प एवं विद्युत के इस युग में जिस ओर मुड़कर देखें गणित ही सर्वोपरि है। क्या, लौह हो गया, वाष्प एवं विद्युत के इस युग में जिस ओर मुड़कर देखें गणित ही सर्वोपरि है। यदि यह रीढ़ की हड्डी निकाल दी जाए तो हमारी भौतिक सभ्यता का ही अंत हो जाएगा, है ना। तो इसमें गणित को रीढ़ की हड्डी बोला है करके। यदि रीढ़ की हड्डी निकाल दी जाए तो हमारी भौतिक सभ्यता का ही अंत हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो दोस्तों आज ज़्यादा थोड़ी थ्योरी है तो ज़्यादा कंफ्यूज मत होना या ना तो बोर होना, क्योंकि पेडागोजी में सारा खेल जो है इन्हीं बातों का ही है, जो कि जितना थिंकिंग करोगे सही करके सारी चीज़ों को पता होगा तो आसानी से पेडागोजी क्रैश कर जाओगे, है ना। चाहे पेडागोजी मैथ की हो, हिंदी की हो या सीडीपी की हो, किसी सब्जेक्ट की भी हो, तो सारी इससे निकल जाएगी। तो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, सांस्कृतिक मूल्य यानी कल्चरल वैल्यूज अकॉर्डिंग टू हॉगवैन। ठीक, क्या अकॉर्डिंग टू हॉगवैन के अकॉर्डिंग क्या है, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। इन्होंने क्या कहा है गणित को, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। गणित को संस्कृति का सृजनकर्ता यानी गणित को संस्कृत का सृजनकर्ता पोषक कहा जा सकता है। गणित हमें केवल संस्कृति एवं सभ्यता से ही परिचित नहीं कराता, लेकिन अपितु सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित, उन्नत एवं उसे भविष्य में आने वाली पीढ़ी तथा हस्तांतरित करने में भी सहायता प्रदान करता है। ठीक, जीवन के प्रति दृष्टिकोण जीवन पद्धति को प्रभावित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारा जीवन दर्शन प्रभावित होता है। ठीक, तो एक बार और देखते हैं। अकॉर्डिंग टू हॉगवैन, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। गणित को संस्कृति का सृजनकर्ता पोषक कहा जा सकता है। गणित हमें केवल संस्कृति सभ्यता से ही परिचित नहीं कराता, अपितु सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित, उन्नत एवं उसे भविष्य में आने वाली पीढ़ी तक हस्तांतरित करने में भी सहायता प्रदान करता है। ठीक, जीवन के प्रति दृष्टिकोण जीवन पद्धति को प्रभावित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारा जीवन दर्शन प्रभावित होता है। अब बात करते हैं कुछ एम्स की, है ना, इन लक्ष्य की गणित शिक्षण के उद्देश्य से। तो ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है ना, पेडागोजी तौर पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारी बातें अच्छे से ध्यान रखना, लाइन टू लाइन बताऊंगा और अच्छे से बताऊंगा, तो नोट्स बना लें तो बेटर रहेगा, है ना, क्योंकि बनाओगे फिर पढ़ोगे फिर रिवीजन करोगे तो अच्छे खासे माइंड में सेट हो जाएगा। बाकी एज यू लाइक बिंदास तरीके से बनाना नोट्स सारे। तो बात करते हैं गणित शिक्षण के उद्देश्य या लक्ष्य, एम्स ऑफ टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स करके। ठीक, गणित शिक्षण का वास्तविक लक्ष्य ज्ञान प्रदान करना ही नहीं, लेकिन वर्ण शक्ति प्रदान करना है। जो गणित शिक्षण का जो मतलब रियल एम है वह मतलब ज्ञान प्रदान करना नहीं होता, शक्ति प्रदान करना भी होता है। ठीक, अब देखते हैं उद्देश्यों को समझने के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे ये रही कुछ बातें, ये रही देख, ठीक है। उद्देश्यों का निर्धारण, क्या उद्देश्यों क्या है, पॉइंट नंबर 1 क्या है। अब देखते हैं, बात करते हैं इनके कुछ उद्देश्यों की। तो अच्छे से ध्यान रखें, पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगा, बताऊंगा। उद्देश्यों का निर्धारण मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर होना चाहिए। ठीक, जो उद्देश्यों का निर्धारण है मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखते हैं बी पॉइंट, उद्देश्य ऐसे होना चाहिए जिनकी पूर्ति आसानी से हो जाए,
है ना। क्या है, उद्देश्य ऐसे होने चाहिए जिनकी पूर्ति आसानी से हो जाए। ऑप्शन सी, मतलब पॉइंट नंबर सी, उद्देश्य ऐसे होने चाहिए जिनको सभी शिक्षा जगत में मान्यता मिले। ठीक, क्या उद्देश्य ऐसे होने चाहिए जिनको सभी शिक्षा जगत में मान्यता मिले। और मतलब पॉइंट नंबर डी, उद्देश्यों का स्वरूप विद्यार्थियों की प्रकृति के अनुसार होना चाहिए। जो उद्देश्यों का जो स्वरूप है विद्यार्थियों की प्रकृति के अनुसार होना चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट, इनका निर्माण समाज को ध्यान में रखकर भी करना चाहिए, जिसमें विद्यार्थी को अपना जीवन निर्वाह करना है। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, कि अब देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, गणित शिक्षा के उद्देश्यों को किसी भी सीमा में बांधकर नहीं रखा जा सकता। क्या है, गणित शिक्षा के उद्देश्यों को किसी सीमा में बांधकर नहीं रखा जा सकता, यानी किसी सीमा में बांधकर नहीं रखा जा सकता। जो इनका क्षेत्र होता है वह इनफाइनाइट होता है, यानी कि असीमित होता है। ठीक, तो चलिए कुछ और बातें जानते हैं। सामान्यता उद्देश्य या लक्ष्य व विशिष्ट उद्देश्य यानी कि एम्स और गोल्स एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को विद्यार्थी एक ही समझ लेता है ना। इन चीज़ों को विद्यार्थी जो है एक ही समझ लेता है, एम्स को और स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ को, मतलब ऑब्जेक्टिव्स को। ठीक, एक ही समझ लेता है, लेकिन वास्तव में ये एक नहीं है, ये अलग अलग होते हैं। यानी गणित शिक्षा में ये दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक, अब बात करते हैं इन दोनों की, क्या क्या होते हैं ये उद्देश्य, या फिर उद्देश्य को हम लक्ष्य भी कहते हैं, दोनों एक ही है, जनरल एम्स और गोल्स करके। विशिष्ट उद्देश्य यानी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। तो अब बात करते हैं नंबर 1 की, उद्देश्य या लक्ष्य क्या है। ठीक, जनरल एम्स और गोल्स। तो अकॉर्डिंग टू बी.डी. भाटिया, है ना, तो बी.डी. भाटिया के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कहा था, इसने ये कहा था कि उद्देश्य के ज्ञान के अभाव में शिक्षक उस नाविक की तरह हैं जिसे अपने लक्ष्य का पता नहीं है तथा विद्यार्थी उस पतवार रहित नौका के समान है जो समुद्र की लहरों के थपेड़े खाकर किनारों तक पहुंचती है। ठीक, क्या है, उद्देश्य के ज्ञान के अभाव में शिक्षा उस नाविक की तरह है। उद्देश्य के ज्ञान के अभाव में शिक्षा उस नाविक की तरह है जिसे अपने लक्ष्य का पता नहीं है। ठीक, क्या है, अपने लक्ष्य का पता नहीं है तथा विद्यार्थी उस पतवार रहित नौका के समान है जो समुद्र की लहरों के थपेड़े खाकर किनारे तक पहुंचते हैं। ठीक है, बस जस्ट रिलेट किया है, आसानी से समझ में आ गया होगा और अच्छे से समझ गए होंगे। रीजन क्या है, रीजन ये है, देखें 2-3 कारण है इसके। कक्षा में सीखने का उचित वातावरण बनाने के लिए, कक्षा में शिक्षक के लिए एक निर्देशक के रूप में सहायता करने के लिए। ठीक, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर बी की, यानी कि विशिष्ट उद्देश्य स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। तो देखते हैं अकॉर्डिंग टू कार्टर वी गुड। ठीक, अकॉर्डिंग टू कार्टर वी गुड करके, तो विशिष्ट उद्देश्य छात्र के व्यवहार में वह इच्छित परिवर्तन है जो विद्यालय द्वारा प्रदत्त अनुभव का परिणाम है। ठीक, तो चलिए आगे बात करते हैं। और ये जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं। कैसे होते हैं, शैक्षिक उद्देश्य यानी एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, अनुदेशनात्मक उद्देश्य यानी इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक, अब बात करते हैं उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य में अंतर यानी डिफरेंस। ठीक, क्या है, डिफरेंस बिटवीन एम्स एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। तो ये रहा इनका अंतर, अच्छे से मैंने समझाया है। तो देखें, उद्देश्य या लक्ष्य यानी कि एम्स या गोल, विशिष्ट उद्देश्य यानी कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। अब पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं हम क्या है। उद्देश्य का जो क्षेत्र होता है वह सीमित होता है, इनका क्षेत्र सीमित होता है, और उद्देश्यों का क्षेत्र असीमित होता है और इनका क्षेत्र सीमित होता है। ठीक, पॉइंट नंबर 2, ये अप्रत्यक्ष होते हैं यानी इनडायरेक्ट होते हैं, ये प्रत्यक्ष होते हैं। ठीक, ये इनडायरेक्ट नहीं होते हैं। ये होगा डायरेक्ट। ठीक है, इन काट देना, डायरेक्ट होगा करके। तो ऑप्शन वो पॉइंट 3 देखें, उद्देश्य अस्पष्ट होते हैं, ये स्पष्ट होते हैं, ये निश्चित होते हैं और ये अनिश्चित होते हैं, यानी विशिष्ट उद्देश्य निश्चित होते हैं। ठीक, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। जो उद्देश्य लक्ष्य होते हैं ये औपचारिक होते हैं, है ना। विशिष्ट उद्देश्य जो होते हैं वह होते हैं
कार्यपरक यानी कि अनौपचारिक होते हैं। ठीक, अब देखते हैं उद्देश्य का इनका जो आधार दार्शनिक होता है, फिलोसॉफिकल होता है, इनका आधार मनोवैज्ञानिक होता है, यानी कि इनका आधार जो होता है, इनके बेस होता है साइकोलॉजिकल। ठीक है ना। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 7, ये व्यक्तिनिष्ठ यानी सब्जेक्टिव होते हैं, ये वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक, तो दोस्तों ये रही हमारी पेडागोजी की क्लास सेकंड। तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्लास कैसी लगी, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं और शेयर वगैरह करें अपने दोस्तों को, जो भी जितने भी सीटेड वाले हैं। तो ये काफ़ी हेल्प करेगी आपको मैथ पेडागोजी में या सारे सब्जेक्टों में, क्योंकि ये कोरिंग बातें हैं जो कि बहुत ज़्यादा ध्यान दी जाती हैं पेडागोजी सॉल्व करते टाइम में सीटेड में, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ बिंदास तरीके से। तब तक के लिए खुश रहें, बिंदास रहें और पढ़ते रहें। ठीक, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।